मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि तुम इतनी यंग हो और मजबूरी में शादी करनी पड़ती। पर मेरा यकीन करो, तुम्हें मेरे घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट मेरा पोता तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। आपका पोता? हाँ भाई, मेरा पोता और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। मतलब मेरी शादी आपके साथ नहीं, आपके पोते के साथ हो रही। एक काम करो, तुम भी उसकी तरह मुझे दादाजी कह के पुकार सकती हो। थैंक गॉड। इसका मतलब मेरा होने वाला पति मेरे तरह भी यंग ही होगा। क्या हुआ? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाई अपने पोते से मिलवाने के लिए। फिर वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, हम उसके पास जा रहे हैं। कैसे? अरे मेरे पास गाड़ी है, वो देखो, वो है मेरी गाड़ी। ये गाड़ी? हाँ, ये है मेरी गाड़ी। आपको पसंद आई? बेटा और भी है मेरे पास ऐसी। आओ चले। अगर सफर का और मजा लेना है ना तो पीछे ट्रॉली में बैठो, बड़ा मजा आएगा सच में। चला। बैठ गए बेटा? जी। हाँ चलो। आ जाओ अच्छी। पहुंच गए। ओह हाँ, यहाँ थोड़ा सा बदबू रहता हो। क्या ना कि हम फेंकी हुई चीजों को रिसाइकल करते हैं। बेटा देखो, जबरदस्ती कोई नहीं है। अगर तुम्हें ये रिश्ता नामंजूर हो तो मना भी कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है हम ये काम और बेटर तरीके से कर सकते हैं। मैं हेल्प करूंगी आपकी। कमाल है भाई, मेरे पोते के हाथ तो खजाना लगा है, खजाना। कैसा खजाना दादाजी? लो आ गया मेरा पोता। हाय, I'm रितेश मौर्य। नेत्रा रावत। ये तो गोल्ड का कार्ड है। हाँ। और नाना करते भी इसकी कीमत कम से कम 15 लाख तो होगी। हाँ। तुम 15 लाख का कार्ड ऐसे कैजुअली जेब में लेके घूम रहे हो? इतने सारे गोल्ड के कार्ड्स, पर बिजनेस कार्ड्स गोल्ड के क्यों? वो इसलिए बेटा कि कोई हमारे कार्ड को फेंकने की हिम्मत ना कर सके। अरे ये क्या है? ये तो बिल्कुल पोर्शे कार की जैसी जो रियल चाबी होती है वैसी है। सो कूल। ये रियल पोर्शे है? लाइक रियल? ये BMW की चाबी है, ये बारिशों में बेस्ट है। ये फेरारी और ये लैम्बोर्गिनी। इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो तुम चला सकती हो। ये सब है कहाँ? पर दादाजी ने तो कहा था कि तुम लोग कचरे की रिसाइकलिंग का काम करते हो। हाँ, हम वही तो करते हैं। आए बच्चे।
25 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से कचरा उठवाते हो? प्रैक्टिस बनाने की शुरुआत तो वैसे लैम्बोर्गिनी ने की थी ना, तो टेक्निकली हम लोग उनसे उनका एक्चुअल काम ही करा रहे हैं। मतलब मेरी शादी जिस कचरे वाले मौर्या से होने वाली थी वो एक्चुअली में अरबपति है। ये प्लांट तो बहुत बड़ा है। बेटा ये तो सबसे छोटा प्लांट है, इसके जैसे 100 प्लांट और हैं हमारे। 100 प्लांट्स और? आप लोग ये रिसाइकलिंग के बिजनेस से कितना कमा लेते होंगे? अराउंड 100 crores ओनली फ्रॉम रिसाइकलिंग ना। ओनली फ्रॉम रिसाइकलिंग मतलब और कुछ भी है क्या? यस, हमारे कुछ 15-20 बिजनेसेस और। 15-20 बिजनेसेस? तो मतलब अगर सिटी फिश फार्म नहीं होता तो आप लोग इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन होते। सिटी फिश फार्म बेटा वो भी हमारी कंपनी है। नो, आई कांट बिलीव कि ये सच है। आई मीन सिटी फिश फार्म तो हमारे शहर के लोगों को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। अच्छा ये लो, हमारी पॉकेट मनी के लिए कार्ड रख लो, इसमें कुछ 10 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़? इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मतलब? अरे शॉपिंग करो, गोलगप्पे खाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो। बेटा इसके कहने का मतलब है कि आप खूब पैसे उड़ा एंजॉय करो। नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़े से पैसों की जरूरत है। ओके, तो तुम फिर ये वाला कार्ड रखो, इसमें 2 करोड़ रुपए है। लेकिन हाँ, अगर पैसे खत्म हो जाए तो शर्माना मत मांगने में। 2 करोड़ खत्म हो जाए? इतने में तो मैं अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकती हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऑलराइट। $50 लाख? क्या हुआ बेटा, कम है? नलायक क्यों मेरा नाम डुबा रहा है? अरे कम से कम बच्चे को 1 करोड़ तो भेज। नहीं नहीं दादाजी, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूं। मुझे कस के पकड़ना है, मैं बाइक बहुत तेज चलाता हूँ। नहीं, इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ। ओके देन। क्योंकि अगर ऐसा तुम सोच रही है तो सही सोच रही है। मुझे कल थोड़ा सा काम है तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू। ये तो ईशान भार्गव है ना, सिटी फिश फार्म पे ये सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू इशिता। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ईशान। ये तो बड़ा महंगा गिफ्ट लग रहा है। अरे भाई, ईशान इतनी बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है, इसके लिए कुछ महंगा नहीं है। कचरे वाले की मंगेतर भी आ गए। इसको भी सही पहचाना। ये कहाँ इशिता और कहाँ ये डस्टबिन? हैप्पी बर्थडे मम्मा। तुम्हें जरा सी भी शर्म है या नहीं? तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है और तुम खाली हाथ आ गई? नहीं पापा, मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाया ये आपको हर बुरी नजर से बचाएगा। अरे ये तो फ्राइडे मार्केट का लगता है, 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। लगता है कचरे वाले ने गिफ्ट के पैसे नहीं दिए। हाँ, आखिर सौतेली तो सौतेली ही रहेगी ना।
किसकी हिम्मत हुई? क्योंकि अगर ऐसा तुम सोच रही हो तो सही सोच रही हो। मुझे कल थोड़ा सा काम है तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू। ये तो ईशान भार्गव है ना, सिटी फिश फार्म पे ये सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू इशिता। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ईशान। और ये तो बड़ा महंगा गिफ्ट लग रहा है। अरे भाई, ईशान इतनी बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है, इसके लिए कुछ महंगा नहीं है। कचरे वाले की मंगेतर भी आ गए। इसको भी सही पहचाना। यार कहाँ इशिता और कहाँ ये डस्टबिन। हैप्पी बर्थडे मम्मा। तुम्हें जरा सी भी शर्म है या नहीं? तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है और तुम खाली हाथ आ गई। नहीं पापा, मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया ये आपको हर बुरी नजर से बचाएगा। अरे ये तो फ्राइडे मार्केट का लगता है, 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। लगता है कचरे वाले ने गिफ्ट के पैसे नहीं दिए। हाँ, आखिर सौतेली तो सौतेली ही रहेगी ना। किसकी हिम्मत हुई? दादाजी आप यहाँ? रितेश को थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। और तुम लोगों को महंगे गिफ्ट चाहिए ना? ओ माय गॉड, ये तो नटालिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। सबसे फेमस और सबसे महंगी। पता है इसकी कॉस्ट कितनी है? 5 करोड़ रुपए के आसपास है इसकी। बुढ़े, तुझे क्या हम सब बेवकूफ लगते हैं? ये इतनी एक्सपेंसिव और फेमस पेंटिंग तेरे पास कहाँ से आई? इशिता, उनसे तमीज से बात करो। कचरे वाले हैं बेटा, किसी ने फेंक दिया होगा ना, तो उठा कर लेकर आए हूँ। कचरे से पेंटिंग उठा के हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, मुझे जो कहना है कह लो, पर अगर दादाजी को कुछ कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। अब ठीक है? वो सबके सामने मेरी इंसल्ट की, खड़े होके बस तमाशा देख रहे हो। दोबारा मेरी बेटी को टच मत करना। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। ही, लेकिन पार्टी में खाली हाथ आकर और अपनी बहन पर हाथ उठाकर ना तूने अपनी औकात दिखा दी है। अब तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। भूल तो मेरे हस्बैंड ने की थी, इसकी डायन माँ से शादी करके, और ये लड़की मेरी बेटी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। 1 मिनट, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। हमने इतने टाइम तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और आज उनका बर्थडे है, तो अगर रिश्ता खत्म ही कर रहे हो तो स्पेशल तरीके से करते हैं, राइट? हेलो, अच्छा ठीक है, तुम वही रुको, मैं आता हूँ। बेटा मुझे तुरंत कहीं पहुंचना है, रितेश बस आते ही होगा।
एटलीस्ट तुम मॉम के लिए एक सॉन्ग तो प्ले कर ही सकती हो। हाँ, छोड़ो मुझे। तुमने मुझे यहाँ पियानो प्ले करने के लिए नहीं, सख्ती करने के लिए रोका है। ओ माय छोड़ो। श्वेता, वो चाबी मुझे दे दो। कौन सी? ये चाबी? ये इतनी इम्पोर्टेंट है तेरे लिए? ठीक है, फिर ये चाहिए ना तो पहले गाना गा। मैं नहीं गाऊंगी। ओह, नहीं गाएगी? ठीक है, फिर ये चाबी ना देख, ये मत देखो, मैं गाती हूँ। गुड गुड। तुमने जैसा कहा मैंने किया। चाबी दे दो। चाबी? दिस वन? दो। इतनी आसानी से नहीं, बहुत काबिल है ना तुम। तेरे से सब कुछ छीन के तेरा किस्सा आज यही खत्म कर दूंगी। दी एंड। मैं तेरी खूबसूरती छीनना चाहती। बहुत घमंड है ना तुझे अपने इस चेहरे पे? हाँ, सोचना भी मत, वरना मेरा होने वाला प्यार से सबको बर्बाद कर देगा। What? वो कचरे वाला हमें बर्बाद कर देगा। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा जोक था, लेकिन मैं मजाक नहीं करूंगी, समझिए? मैं तो आज ये शक्ल बिगाड़ कर रहूंगी। ये कौन है? स्पेशल गेस्ट। एक बात बोलूं, जो आदमी हेलीकॉप्टर से आ रहा है वो यार नॉर्मल आदमी तो नहीं हो सकता है। मेरी होने वाली बीवी का यह हाल किसने किया? नेत्रा का होने वाला हस्बैंड इतना हैंडसम है? तुम तो कह रही थी कि ये कचड़े वाला है। कचड़े वाला हेलीकॉप्टर लेके कैसे घूम रहा है? लगता है इन रावत्स के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। अरे डरो मत, ये कोई सच का अमीर नहीं है। ये सब ना इसने भाड़े पे लिया होगा। बिल्कुल सही, ये कोई फर्जी आदमी है पक्का। कोई इतना अमीर आदमी इस नेत्र से शादी क्यों करेगा? इतना सब किसने किया? बताओ मुझे। मैंने कहा था ना, चाबी को संभाल के रखूंगी।
मैं पूछ रहा हूँ ये किसने किया? ये सब तुमने किया ना? हाँ, मैंने किया। बोलो क्या कर लोगे तुम? हाँ, पता था। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? चलो नहीं 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 नहीं, चलो। प्लीज नो चलो। नो नो नो, चलो नहीं। चलो। नो, जाओ 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 जाओ। अगर मेरी होने वाली बीवी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो बुरा हाल कर दूं बस। एक के बेस्ट डॉक्टर्स को बुला, मुझे नेत्रा के हाथ पहले जैसे चाहिए। यस सर। नेत्रा को कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है और एक शॉट उससे शब्द भी नहीं निकला। मेरी बेटी के हाथों से खून निकल रहा है। और इसको कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है मैंने इसको? टीवी में, ऑफिस में। पागल हो गया। पागल हो गया? तेरे जैसा डरपोक बॉयफ्रेंड मैंने आज तक नहीं देखा। इससे अच्छा मैं सिंगल ही मर जाऊं। चुप। मैं डरपोक, मैं डरपोक। मुझे नहीं करनी तेरे से शादी। मुझसे शादी नहीं करनी ना तुम्हें? नहीं करनी। हाँ तो चलो, चलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी इस गंदे सी शक्ल को नहीं देखना चाहता हूँ। गेट लॉस्ट। गो टू हेल। You get lost। हाँ। हेलो, यस। अरे क्या बात कर रहे हैं? मुझे चेयरमैन ने प्रमोट कर दिया डायरेक्टली। इसका मतलब मैं कंपनी का रीजनल डायरेक्टर बनने वाला हूँ। यस यस यस, रीजनल डायरेक्टर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जिस आदमी की वाइफ ने नेत्रा मैम को इतना टॉर्चर किया, आप उसे क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि कम हाइट से गिरने में उतना दर्द नहीं होता जितना ज्यादा हाइट से गिरने में होता है, और मैं उस आदमी को बहुत दर्द देना चाहता हूँ। हमें तो पहले ही पता था कि हमारा बेटा टॉप की पोजीशन पे पहुंचेगा। हाँ? और मुझे तो मेरे दामाद पे पूरा गर्व है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने तुम्हारे जैसा हैंडसम, इतना इंटेलिजेंट लड़का आज तक नहीं देखा। अच्छा, इतना इंटेलिजेंट लड़का नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रही थी कि ये शादी कैंसिल कर लोगी। किसने कहा? किसने कहा? अरे अरे ये तो पगली है, इग्नोर कर। हाँ हाँ, इसकी बात में ना ज्यादा ध्यान मत दिया करो, पागल है। अरे अरे वो तो मैंने प्यार से बोला था। वो कहते हैं ना कि जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो वहाँ प्यार भी नहीं हो सकता। अच्छा, आर यू श्योर? तो ठीक है, चलो मैं आप लोग सबको पार्टी करने के लिए लेके चलता हूँ। लेट्स गो। गेस कौन सी? गेस करो लोग कहाँ जा रहे हैं? गेस करो। हम लोग जा रहे हैं ऑरम पैलेस, दी ऑरम पैलेस। ऑरम पैलेस, यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव होटल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये रीजनल डायरेक्टर के लिए चाय पीने जैसा है। तो बेटा लेट्स गो। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ बिजी थे तुम अब तक? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुमने कुछ खाया सुबह से? हाँ, मेरा पेट फुल है।
लंच के लिए औरंग पैलेस जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऑरम पैलेस बहुत एक्सपेंसिव है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के टच नहीं किया। okay, नेत्रा, calm down, relax. मैं बस ये बोल रही थी कि ऑरम पैलेस जैसे एक्सपेंसिव होटल में पैसे बर्बाद। नहीं, किसने कहा कि हम लोग वहाँ पैसे खर्च करने वाले हैं? मतलब वेलकम चेयरमैन। चेयरमैन, मतलब ये होटल तुम्हारा है? सर प्लीज का थैंक्स। हाँ, कितना सुंदर होता है, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब आदत डाल लो, क्योंकि अब ईशान हमें अक्सर यहाँ लाता रहेगा। क्यों ईशान? ऑरम पैलेस और सिटी फिश फार्म के एक ही चेयरमैन है, तो इसका मतलब फ्यूचर में ये हम लोग का रेगुलर चिलिंग एंड ईटिंग स्पॉट होगा। ओह ईशान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसा लड़का मिला है, ना कि कोई कचरे वाला। तुमने जरूर अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का मिला है। ऑफ कोर्स हनी, कहा वो कचरे वाला और कहा तुम। यू नो, मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूं ना कि आज के बाद उस नेत्रा की और उसके उस बॉयफ्रेंड कचरे वाले की कभी शक्ल ही। इम्पॉसिबल। ये कबाड़ बेचने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। और तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि ये होटल कितना महंगा है? अगर गलती से भी खाना खा लिया ना, तो तुम्हारी 7 पुश्तें बिल पे नहीं कर पाएंगी। तुम दोनों हमारा पीछा कर रहे हो ना? हम दोनों यहाँ आपसे पहले आए हैं, तो क्लियरली पीछा आप लोग कर रहे हो। पीछा, और वो भी तुम्हारे जैसे कचड़े वाले का। Are you out of your mind? Are you? इससे पहले ये लोग तुम्हें घसीट कर बाहर निकालें, हमारी नजरों के आगे से ना दफा हो जाओ। तुम्हें कुछ घंटे पहले जो सबक सिखाया था, शायद तुम भूल गई हो। सबक? ओके, सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। कचरा वाला तो रुक जरा। स्टाफ, सिटी फिश फार्म के एलीट लोग यहाँ आए। क्यों भी और अरेंजमेंट था? यस मैम, आपका प्राइवेट सूट रेडी है। और ये रहा वीआईपी का है। सर, ऑरम पैलेस में आपका और मैम का स्वागत है। प्लीज कम। बी कंफर्टेबल सर। हैव अ नाइस डे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उस कचरे वाले को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया? हाँ? क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं सिटी फिश फार्म का होने वाला रीजनल डायरेक्टर हूँ। रीजनल डायरेक्टर। मेरी तो वीआईपी ट्रीटमेंट तो वीआईपी को ही मिलता है ना सर? हाँ, तो मैं क्या हूँ? क्या मैं वीआईपी नहीं हूँ? जो मैं वीआईपी नहीं दिखता हूँ क्या? तू उस कचड़े वाले को वीआईपी समझ के वीआईपी ट्रीटमेंट देगा? हाँ? नहीं सर, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। वो सर, वो तो हमारे रेगुलर कस्टमर है सर। रेगुलर? ये कचड़े वाला क्या है? लीव इट ईशान। लगता है वो लोग ना यहाँ का भी कचरा साफ करती होंगे, राइट? तभी उन्हें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हाँ बेटा, अच्छा ही है कि हमसे दूर बैठी थी। ठीक है, जाओ, तुम्हें माफ किया अभी के लिए, लेकिन अगली बार याद रखना। थैंक यू सर। हाँ, अरे आप लोग इधर आइए ना, प्लीज प्लीज। आइए। उनको इतनी आलीशान सा सोफा दिया और हमको ये 3rd क्लास बेसिक चेयर। आई विल एडजस्ट इट। लेमन वाटर, वाओ वाह, देखो
इसीलिए तो ये जगह इतनी खास है। दे नो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइम वाटर चाहिए। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स की बात ही कुछ और होती है। ये हाथ धोने के लिए मुझे नहीं लगता तुम आज से पहले कभी 5 स्टार होटल में आए भी हो। इसे पीते हैं, हाथ धोते हैं। तुम तो अपनी ये बकवास रहने ही दो। आज तक कभी 5 स्टार का मुंह नहीं देखा, चली मुझे सिखाने के लिए। बेटा बेटा, तुम लोगों ने दूसरी बार मेरी इंसल्ट की है। लगता है तेरा इस काम में मन नहीं लग रहा है छोटे। सॉरी सर, सॉरी। अरे तेरे सॉरी का क्या मैं अचार डालूंगा। अच्छा सुन, यहाँ की सबसे अच्छी इंपोर्टेड बेस्ट वाइन मेरे लिए लेके आ। श्योर सर, श्योर, जाओ। सुनो, ये यहाँ की सबसे श्रेष्ठ वाइन है और ये हमारे चेयरमैन सर समझ के बस। मैनेजर, यस सर। हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? सॉरी सर, बट कोई स्पेशल वाइन थोड़ी है। मैं आपके लिए 200 यूरो स्पेशल वाइन मंगवाता हूँ। ओके ओके, मेक इट फास्ट, मेक इट स्पेशल। सर, हमारे पास 200 साल पुरानी वाइन नहीं थी, फिर भी आपने उनसे झूठ क्यों बोला? जिन बेवकूफों को हाथ धोने और पीने के पानी में फर्क नहीं पता, तो वाइन के बारे में क्या घंटा पता होगा? तो अब टॉयलेट वाटर क्या? So, ओह माय गॉड, 200 साल पुरानी वाइन। The aroma is amazing. वाइन ग्लास तो होल्ड करना भी नहीं आता, तो पीने का तरीका कहाँ से आता होगा? वेट, लेट मी टीच यू। पहले क्या करते हैं? पहले वाइन के अरोमा को फील करते हैं। कैसे? फिर उसके बाद स्लोली स्लोली सिप करते हैं, जस्ट लाइक दिस। टॉयलेट वाटर जैसा क्यों है? वेटर, रिपीट द सेम वाइन फॉर अस। एक मिनट सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं इतने टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ ना सर, आपकी नॉलेज है ना जो वाइन को लेके, सर आप जीनियस हो, जीनियस। आप क्या बात है सर। देखा आप लोगों ने क्या बोला उसने? वाइन की नॉलेज मुझसे ज्यादा किसी को कहाँ है? यू नो आई एम द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। देखा, हमारा दामाद कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पर कुछ छोटे मोटे तुच्छे लफंगे टाइप के लोग पता नहीं कहाँ से इस होटल में घुसा है। नेत्रा, माय क्यूटी सिस, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि यहाँ का बिल पे करते हुए ना तेरे इस कचरे बॉयफ्रेंड की सारी कचरी गाड़ियां बिक जाएंगी।
एंड वन मोर थिंग, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि आगे सरवाइव करने के लिए ना तेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं कितनी सिटीज में जाके कचरा उठाना होगा, और तुझे शायद भीख भी मांगनी पड़े। तुम ये अपना गंदा मुंह बंद रखो। मेरे से कंपटीशन करने के लिए तो इस बेचारे की लाइफ क्यों खराब कर रही है, बता। कंपटीशन? और तुमसे पूरी जिंदगी तुमने मुझे कॉपी किया है, और अब यहाँ बैठ के बकवास कर रही है। मेरे से नहीं सॉरी।